नमस्कार जोहार दोस्तों। फिर से एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से इस भारतीय संविधान का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों न हो, जिसमें सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारा क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान से है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा आज क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लिखा है क्या कि जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। यानी भारतीय संविधान ने संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विधि के अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है, न कि ये मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटाकर कब हटा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा के क्या बना दिया? विधि का अधिकार, नहीं कानूनी संबंधित अधिकार इसको बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। यानी अगर आप इससे पहले मेरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जिसमें से मैं पहला में डाला 1 से 15 तक और दूसरे में डाले थे आपका 16 से 35 तक, और आज मैं 36 से लेकर 55 तक क्वेश्चन डाला हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है? तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार इसको पूछा जाता है। तो ये क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? आपका इसको संविधान का आत्मा या हृदय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना? 38। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद आपका ये है 32। यानी ये जो आप ऊपर में क्वेश्चन देख रहे हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसलिए इसे हृदय आत्मा, अगर डायरेक्ट पूछे किस अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और यहाँ अगर किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है, फिर भी 32 अनुच्छेद 32 ही होगा। चलिए क्वेश्चन आगे लेते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। लिखा है कि मूल अधिकार, इनकी मौलिक अधिकार जो है वह भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? पहला यहाँ देखते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार जो है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3। एक बार बात कर ले कि भाग 1 में जो है क्या कहा गया? भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, भाग 1 में बोला है। और इसका अनुच्छेद क्या है? भाग 1 का अनुच्छेद क्या है? 1 से 5 तक अनुच्छेद है। भाग 2 का बात करें तो भाग 2 में क्या मिलता है? नागरिकता। क्या मिलता है? नागरिकता। ये नागरिकता मिलता है भाग 2 में। और भाग 2 का जो अनुच्छेद है वो आपका 6 से 11 तक है। और भाग 3 में क्या मिला है? भाग 3 में लिखा है मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन है। और यहाँ 12 से 22 तक ये आपका भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40।
तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। मतलब अल्पसंख्यक लोग जो है उन्हें किस आधार पर उसको मान्यता दिया गया है। तो ये धर्म के आधार, किस क्या है, धर्म के आधार पर उसको अल्पसंख्यक की मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में, तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यानी मौलिक कर्तव्य जो है वह संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कितना 43। देखते क्वेश्चन नंबर 43, एक मिनट 42। तो 42 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 51 जो है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बात देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 43 में कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है। यानी कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य है 11। कितना है कुल मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, मतलब इसको निलंबित कर सकते हैं, किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब जितने सारे क्वेश्चन है वह आपको झारखंड सहायक आचार्य या अन्य किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए क्वेश्चन को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ें और याद रखने का प्रयास करें। एक बार अगर वीडियो देखने से नहीं होता है तो 2 बार 3 बार आप चला के देख सकते हैं। यहाँ बात करते हैं तो ये किसके पास ये अधिकार है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये कर सकता है। यानी कि अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि मौलिक अधिकार पर अथावचित प्रबंध कौन लगा सकता है, मतलब किसके द्वारा अथावचित प्रबंध कर सकता है, तो ये संसद के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार जो है भारत के नागरिक को भी मिलता है और जो विदेश से आए हुए नागरिक है उसको भी मिलता है। तो ये इसका जो आंसर है पेज नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए पेज नंबर 2 देखते हैं क्या है, और वह क्या है, तो विधि का जो अधिकार है वही आपका है जो भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त रहता है। क्या विधि का अधिकार, की कानूनी अधिकार जो होता है वो आपका भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कि विधि के अधिकार, कानूनी अधिकार इसको बोलते हैं, कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार जो है ये दोनों को प्राप्त है, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे वो अमेरिका के नागरिक हो, चाहे अन्य किसी देश के नागरिक हो। तो ये विधि के अधिकार दोनों नागरिकों को प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, ये जो छुआछूत का उन्मूलन करता है, कौन सा अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 17 है। क्या है, अनुच्छेद 17 में ऐसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि कतिपय मतलब कभी नहीं, कतिपय का मतलब क्या हुआ, कभी नहीं मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। किसको नहीं देते हैं, क्या भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं देते या विदेशी नागरिकों को। तो यहाँ देखिए विदेशी नागरिकों को
मौलिक अधिकार जो है 11 वह कभी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, यानी कि जो हम लोग वोट देते हैं या मत देते हैं, मत देने का जो अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है। क्या राजनीतिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है, तो कौन कैसा अधिकार है। तो देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि ये जो वोट देने का अधिकार है वह क्या है, राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा मामला है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार कितना है, 6, लेकिन जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार कितना था, 7, और वर्तमान समय जो है उसमें मौलिक अधिकार कितना बचा है, 6 बचा है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी इनकी विधि की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट तो इसमें क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कब, तो 1987 में ये मामला था और यही मामला है मूल अधिकार के संबंधित मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में क्या है, भारत की संविधान में शामिल राज्य राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसके संविधान से भारत के जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लिया गया है, उसी के संविधान से ये उठाया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंध है, यानी भाग 4 जो है 3 तक तो बता दिए, वो चौथा भाग में जो है, पहला भाग में क्या बताए, भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में क्या बताए थे, मौलिक अधिकार, और चौथा में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में से सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात किया जाए तो यहाँ क्या है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत है को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका मुख्य उद्देश्य, इसको जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया इसका मुख्य उद्देश्य था, कोई न कोई उद्देश्य तो होगा, इसलिए शामिल किया गया। तो यहाँ देख पा रहे होंगे हम लोग कि इसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए। ये 3 उद्देश्य इसका था, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 54 और 55। देखिए किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मतलब विशेष बहुमत अगर मिल गया तो किसमें संशोधित किया जा सकता है। देखिए लिखा है कि यहाँ की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए यहाँ किसके द्वारा, विशेष बहुमत अगर मिला तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते, डैश नहीं कर सकते, क्या है, या देखिए कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब क्या है, कानून के द्वारा आप भारत के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों को परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के नज़र में क्या है, अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तन हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखिए विशेष अगर बहुमत मिलता है तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आज का जो 20 क्वेश्चन है और आज का वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।